हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक मैग्नेट बनाया हुआ है और आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट के अंदर। अच्छा देखिए, मैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहती है कि अगर आप मैग्नेट है ना आपके पास, और उस मैग्नेट के अगर आप क्या कर दें, पीसेस कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे यही मैग्नेट आप ले लें जो सामने ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी मैग्नेट के अगर आप क्या करें, हिस्से कर दें। और हिस्से करने के ऊपर अगर आप देखें कि इस मैग्नेट के साथ क्या होता है, तो होता ये है कि इस पीस पे ना अगर आप देखेंगे तो साउथ और नॉर्थ पोल इसका अपना डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से ये पीस जो है इस पे भी इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और बाकी पीसेस पे भी इनके नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि जैसे आपके पास जो है ना एक मैग्नेट टूटा, तो मैग्नेट के टूटने पे क्या कि इसके दो चंक्स बने और इसमें से एक साउथ पोल ले गया और एक नॉर्थ पोल ले गया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल मैग्नेटिक है, तो इसके जो भी चंक्स हैं या जो भी पीसेस हैं वो जब भी स्प्लिट होंगे या जब भी टूटेंगे, तो टूटने पे उनका मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हमें बताती है। एनीवेज, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देखें, आपके पास प्योर मैग्नेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कोबाल्ट, निकल, आयरन और स्टील। स्टील बेसिकली आपके पास आयरन प्लस कार्बन होता है, और कार्बन का जो है थोड़ा बहुत माइनर कंटेंट होता है आपके पास 1.6% या इससे थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हैं, 2%, 3%। वो फिर आपका स्टील जो है ना वो और ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और ज़्यादा जो है ना इसके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है कार्बन की वजह से। एनीवेज, लाइक आपको मैंने बताया कि प्योर मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो प्योर मैग्नेट्स जो हैं उनके लिए हमारे पास ये जो मटेरियल्स हैं ये बेसिकली प्योर मैग्नेट्स होते हैं। इनके अंदर मैग्नेटिज्म ना नेचुरली होता है। अच्छा, आपके पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास वुड, प्लास्टिक, कॉपर, मैंगनीज और इस टाइप की चीज़ें आती हैं, राइट। लेकिन आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी होती है, सही ना। क्या टेंडेंसी होती है, मतलब टू एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ठीक है ना, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटिक अफेक्ट अपने अंदर ला सकें, तो वो बेसिकली होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कभी भी आ नहीं सकता। ठीक है, बाय नेचर। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, आ सकता है का क्या मतलब है, क्या वो मैग्नेटिक नहीं होते? कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं और उन्हें मैग्नेटाइज्ड करना होता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आप किसी स्टोर पे गए और आपने जो है अपने लिए एक टॉय लिया और आपके पास दो मैग्नेट्स थे। आप उनके साथ खेलते गए, लेकिन 4-5 साल बाद आप देखते हैं, या उससे भी पहले, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना, वो जो मैग्नेटिक स्टोन्स आपने लिए थे एज अ टॉय, उनका मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उनका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, एक अफेक्ट बोलते हैं इसको, ये अनमैग्नेटाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। उनका जो मैग्नेटिज्म है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और वो क्यों ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो डीमैग्नेटाइज क्यों होना शुरू हो जाते हैं, ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो देखिए, जो भी मटेरियल है ना उसकी हालत जो है ना रिलेटिव होती है। या तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर आया हुआ होता है, या तो नहीं आया हुआ होता, लेकिन उसके अंदर सलाहियत ज़रूर होती है वापस मैग्नेटिक इफेक्ट रीगेन करने की। तो उनको बोलते हैं अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, और जो मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो है ना मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उस टाइम के लिए। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो प्योर मैग्नेट्स नहीं है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर मैग्नेटाइज या अनमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इनको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरी करते हैं, सही ना। इनके अंदर कोबाल्ट, निकल, आयरन और स्टील की तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इनकी ना नेचर में नहीं होता है। ये बस दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह से एक्ट ज़रूर कर सकते हैं।
तो ये है, कभी ना कभी आप अगर इनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट लाना चाहेंगे तो इनमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन बाय नेचर ये प्योर मैग्नेट्स नहीं होते। बस इनके अंदर मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक फिनोमेना होता है कि इनके पोल्स स्ट्रेट हो सकते हैं और ये मैग्नेटिक बन सकते हैं। खैर एनीवेज हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं। आप ये देख रहे हैं सिंगल स्ट्रोक मेथड, डबल स्ट्रोक मेथड, और ये सप्लाइंग डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, राइट। अब देखें आपके पास एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या, ये वक्ती तौर पे इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हुआ है, लेकिन ये है मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जो अपने अंदर सलाहियत रखता है, मैग्नेटिक बनने की, ठीक है। हाँ, वक्ती तौर पे इसका मैग्नेटिज्म गया हुआ है तो जब भी इसको अनमैग्नेटाइज्ड बोल रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि इट हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू बिकम अ मैग्नेट, ठीक है ना। मतलब नॉर्थ साउथ पोल अपने अंदर डेवलप करने की कैपेबिलिटी है जब भी मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन वक्ती तौर पे अनमैग्नेटाइज्ड है तो जब भी बोलेंगे अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो आप करते क्या है, आप एक मैग्नेट लेके आते हैं और सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ये मैग्नेट टच करवाते हैं, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, इस अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल की सरफेस पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रोक्स देने के बाद, मतलब इसको टच करवाने के बाद आप ये देखते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट दोबारा से आना शुरू हो जाता है। किसमें, इस अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अच्छा, इसी तरह से आप इस इफेक्ट को जो है ना वो तेज़ कर सकते हैं बाय एडिंग ऑन टू अ डबल स्ट्रोक मेथड, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप 2 मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हुए अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से डीसी सप्लाई क्या है आपके पास, डायरेक्ट करंट आप प्रोवाइड करें। डायरेक्ट करंट बेसिकली आपके पास क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ। डीसी करंट क्या होता है आपके पास वो एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक एन ऑल्टरनेटिंग करंट जो चेंज हो जिसकी डायरेक्शन चेंज हो, सही है। तो डायरेक्ट करंट जब आपको आप जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपके पास ना पोल्स बन जाते हैं, किसके अंदर, मटेरियल के अंदर ये स्ट्रेट पोल्स बन जाते हैं, सही है। तो ये जो पोल्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके मटेरियल के अंदर जो है ना, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है या मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई है, ठीक है। ये पोल्स जो हैं ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ वापस, इस तरह। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट आप बस इतना मान लें कि अगर एक अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और उसको मैं जो है वो बैटरी से कनेक्ट करता हूँ या किसी भी डीसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, सप्लाइंग डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो वो जो करंट की डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में है, सही। एक डायरेक्शन के अंदर ये होता है कि आपका जो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है इसके अंदर पोल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ये पोल्स एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे आ जाएं तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी ना, ये सारी चीज़ें थी आपके पास मैग्नेटाइजेशन, सही है, मैग्नेटाइजेशन थी। लेकिन मैग्नेटाइजेशन के 3 प्रोसेसेस थे, लेकिन अब आप आगे आएंगे तो ये डीमैग्नेटाइजेशन के 3 प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर आपके पास है हैमरिंग एंड हार्ड हिटिंग टेम्परेचर, और आपके पास सप्लाइंग एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए, सबसे पहले हैमरिंग और हिटिंग को देख लें। मिसाल के तौर पर आपके पास वही मैग्नेटिक टॉयज़ हैं जो आप लेके आए हैं, और अगर आप उनको बार बार गिराते हैं तो उनके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब या तो आप हैमर करें मैग्नेट को, या आप हैमर नहीं कर रहे तो आप उसको ज़ोर से कहीं फेंकें, तो आपके पास डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। या तो आप अपने मैग्नेट को जो है ना वो हीट करना शुरू हो जाएं और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें। जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। डीमैग्नेटाइज। अच्छा, डीएम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है हमारे पास, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत प्रॉपर्ली आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके पास करंट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, उतना ही ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, राइट।
तो ये सब क्या हो रहा है, देखें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास करंट पहले गया मैक्सिमम, फिर एक पॉइंट पे वो ज़ीरो हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे वो उतना ही नीचे जा रहा है। अगर जैसे मतलब क्या कहते हैं, एम्पेयर कह लें, या एम्पेयर नहीं कहेंगे एक्चुअली, लेकिन ये कह लें कि अगर ये डिग्रीज भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ये मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ आपको खाली, कि ये 0 से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2, तो ये -2 जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर +2 जाएगा, फिर नीचे -2 जाएगा वापस, फिर +2 जा रहा है, राइट, फिर -2 वापस जा रहा है, और बीच के अंदर जो है ना 0 भी हो रहा है, 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 काफ़ी दफ़ा 0 भी हो रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपके जो बेसिकली जो आपका जो मटेरियल होता है ना, ऊपर जाने पे +2 ऊपर जाने पे क्या होता है, इसके पोल्स आगे की तरफ स्ट्रेटन अप हो जाते हैं, आगे की तरफ स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा होता है और जब ये 0 होता है, तो यही जो पोल्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो आगे पीछे इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसी डायरेक्शन चेंज होती है करंट की डायरेक्शन बेसिकली ऊपर पॉजिटिव में थी, और फिर 0 हुई, और फिर नेगेटिव में हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो अंदर पोल्स हैं ना, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब पोल्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो एक जैसी डायरेक्शन है ही नहीं, तो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होने के अंदर मुश्किल होती है, और जिसकी वजह से आपका जो अच्छा खासा मैग्नेट है, उसके भी जो पोल्स होते हैं वो अगर इस तरह से कभी पहले आगे जाएंगे, फिर इरेगुलर हो जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, तो आगे पीछे जाने में और इरेगुलर होने में पोल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपका नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डीमैग्नेटाइजेशन के अफेक्ट को ना ट्रिगर कर देते हैं, और आपका जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये इस तरह से है, ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ आते हैं, तो मतलब आपके जो पोल्स हैं वो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कभी रेस्ट पोजीशन में आ रहे हैं, तो पोल्स आपके ना इंटरनली डैमेज होते हैं, क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो इस वजह से जो है ना मतलब ये डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब देखें आप यहाँ पे देखें, एक सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास देखें, जिस तरह आपका टेलीफोन होता है उसके अंदर कॉइल्ड वायर होती है, तो इसी तरह से कॉइल्ड वायर को यहाँ पे बोलते हैं सोलेनॉइड। आपके पास येलो फॉर्म में आपके पास मैंने एक मेटल बार दिखाई है जो सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट हुई हुई है, ठीक है ना। ये आपके पास कॉइल्ड वायर है एक्चुअली, सही ना, कॉइल्ड वायर। अच्छा, और आपको मैंने यहाँ दिखाया हुआ बैटरी है, डीसी सप्लाई है, सही है भाई, डीसी सप्लाई है, तो हमें पता है कि ये एक ही डायरेक्शन में पोल्स डेवलप होंगे, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। अगर हम इस पूरी रॉड को जो है ना, इस पूरी रॉड को रखते हैं कहाँ पे, अंदर की तरफ रखते हैं, कहाँ, यहाँ इस तरह अंदर की तरफ रखते हैं, कॉइल के अंदर रखते हैं, तो ये क्या है, आपके पास मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट होता रहेगा, क्योंकि आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप इस कॉइल में से इसको कभी बाहर निकाल रहे हैं और कभी दोबारा अंदर डाल रहे हैं, तो बाहर और अंदर शिफ्ट करने के अंदर ये होगा कि ये इसके पोल्स वापस जो है ना वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और ये डिस्टर्ब होने के अंदर ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो या तो आपके पास ऑप्शन होता है डीसी सप्लाई लगा के सोलेनॉइड के अंदर मेटल बार को रख के, या तो आप उसको मैग्नेटाइज कर लें, मैग्नेटाइज नहीं करना, डीमैग्नेटाइज करना है, तो आप बार बार जो है ना जो है वो जगह उसकी शिफ्ट करेंगे। कभी आप उसको कॉइल में डालेंगे, कभी आप कॉइल से बाहर निकालेंगे, ताकि जो आपका मेटल बार है वो इवेंचुअली जो है ना अपने पोल्स डिस्टर्ब करे और वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, आगे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं, ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलने के बाद वो जाती हैं साउथ में, नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलने के बाद जाती हैं साउथ में, ठीक है। ये मैंने एरो से भी आपको बता दिया है, ओके। और इस तरह से ये ना मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और जाती हैं साउथ में, ठीक है। यहाँ से भी नॉर्थ से निकल रही हैं और जा रही हैं साउथ की तरफ, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल रही हैं और जा रही हैं साउथ की तरफ, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं। तो ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, तो लिखा हुआ है दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ
टू साउथ दे नेवर इंटरसेक्ट। देखिए मेरी डायग्राम बनाने के अंदर ये क्या पता थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट कर रही हो, लेकिन ये वैसे इंटरसेक्ट नहीं करती है। अच्छा, जितनी ज़्यादा मैं लाइंस दिखाऊंगा मैग्नेटिक लाइंस, और यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक लाइंस कम है तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा है लाइंस की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक अफेक्ट और मैग्नेटिक रीजन भी ज़्यादा होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि मोर फील्ड लाइंस शो मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक रीजन या अफेक्ट। जितनी ज़्यादा आपको लाइंस दिखेंगी तो वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि जी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक अफेक्ट या मैग्नेटिक रीजन ज़्यादा है। तो बस ये पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, आगे की तरफ आप आते हैं तो ये लास्ट टॉपिक है आपका। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिपेल अफेक्ट है और यहाँ पे अट्रैक्शन का अफेक्ट दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। आप ये देखें यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और साउथ आपस के अंदर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस ये अफेक्ट आपको मैंने दिखाना था क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए हम नॉर्थ टू साउथ ये मूव कर रही है, ये भी नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे रिपल्जन है और यहाँ पे अट्रैक्शन है। तो ये आपका पूरा टॉपिक था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।